हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको टैली अकाउंटिंग के जनरल अकाउंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अपना टैली अकाउंट का पहला वीडियो है, तो आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट सबसे पहले लिखा हुआ है, टैली कोर्स करने से पहले आपको जनरल अकाउंट सीखना होगा। जब तक हमारे पास जनरल अकाउंट नहीं होगा तब तक हम टैली पर कार्य करना नहीं सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम डेबिट और क्रेडिट के बारे में विस्तार रूप से जानकारी करते हैं। डेबिट डेबिट क्या होता है? जब किसी खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो इसको नाम या डेबिट करना कहते हैं। डेबिट से तात्पर्य है कि किसी का नाम लिखने से होता है, यानी हमने यदि किसी को माल उधार बेचा है तो हम वह राशि किसी के नाम पर ही लिख देते हैं, या किसी के नाम पर वह राशि लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीआर। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए दीपक ने दीपक ने आपसे 1,000 रुपये का माल खरीदा, तो आपने क्या किया? दीपक के नाम पर 1,000 रुपये लिख दिए और उसे कॉमर्स की भाषा में डेबिट कहते हैं। दीपक के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना क्रेडिट। क्रेडिट से तात्पर्य है जमा करना, यानी यदि हमने किसी को उधार माल बेचा है और वह हमें वापस पैसा देता है तो हम उस व्यक्ति का नाम उसके खाते में वो राशि क्रेडिट कर देते हैं। तब उसे हम शॉर्ट में क्या करते हैं? सीआर। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे शिवम को हमने गुड्स बेचा और उसने हमको पैसा दिया, तो उधार जब उसने खरीदा तो हमने उसके अकाउंट को डेबिट किया, और जब उसने हमको पैसा दिया तो हमने उसके खाते को क्रेडिट कर दिया, यानी पैसा उसके खाते में जमा कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपनी एडिंग। अकाउंट में खाते कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट में खाते 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म या कंपनी से संबंधित होते हैं, उनको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। एग्जाम्पल के लिए संदीप अकाउंट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई अकाउंट, कैपिटल, है ना? ये सब क्या होती हैं? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में देखो, जैसे इसके रूल्स होते हैं। व्यापार में वस्तु पाने वाले को व्यापार में वस्तु पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेबिट। शॉर्ट में बोलेंगे उसको डीआर। क्या बोलेंगे? डीआर। व्यापार में वस्तु लेने वाले व्यक्ति के खाते को सीआर कर देते हैं। व्यापार में वस्तु
लेने वाले व्यक्ति के खाते को सीआर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीआर। ठीक है दोस्तों। सेकंड है अपना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाता। ऐसे सभी अकाउंट जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम दाख सकते हैं मगर महसूस नहीं कर सकते, उन्हें हम रियल अकाउंट कहते हैं। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। एग्जाम्पल जैसे परचेज, कैश अकाउंट, फर्नीचर, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ईटीसी। ठीक है दोस्तों। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। इसके रूल्स हैं, व्यापार में आने वाली समस्त वस्तुओं के खाते को क्या करते हैं हम? डेबिट। और व्यापार से जाने वाली समस्त वस्तुओं को क्या करते हैं? क्रेडिट। व्यापार में जो वस्तु आती है उसे हम डीआर करते हैं, और व्यापार से जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? सीआर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र का खाता। व्यापार में समस्त खर्चे और हानि व लाभ आय से संबंधित खातों को नॉमिनल अकाउंट में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट आदि। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। यहाँ पे रियल अकाउंट नहीं है, ये यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके रूल्स क्या है कि व्यापार में समस्त खर्चे तथा हानि, व्यापार में समस्त खर्चे तथा हानि डीआर करते हैं, और व्यापार में समस्त आय व लाभ सीआर करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना लेखांकन की परिभाषिक शब्दावली। फर्स्ट नंबर है व्यापार। ट्रेड का मतलब ये है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। व्यापार क्या होता है? ट्रेड का मतलब ये होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है अपना व्यवसाय। कोई ऐसा वैधानिक कार्य जो आय, इनकम, लाभ प्राप्त करने के पर्पज से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वस्तुओं, सेवाओं का क्रय विक्रय, बीमा, कंपनियां आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना पेशा। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या फिर साधन जिसके लिए पूरा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेशा। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर आदि के द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? पेशा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर 4, मालिक, ओनर। वह व्यक्ति या वस्तुओं का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं तथा लाभ हानि के अधिकारी होते हैं, वो व्यापार के ओनर कहलाते हैं, वो व्यापार के मालिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि किसी व्यापार का मालिक कोई एक ही व्यक्ति है तो वह एकाकी व्यापारी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे हम पार्टनर कहते हैं। यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो उस कंपनी के अंशधारी मतलब कि शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट नंबर 5 पूंजी। पूंजी को क्या कहते हैं? कैपिटल। व्यापार का स्वामी जो रुपए, माल, संपत्ति आदि चीजें व्यापार में लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूंजी। ठीक है दोस्तों, कोई भी व्यापार चालू करने से पहले हमें उसमें क्या लगानी होती है? पूंजी। एग्जाम्पल, जैसे रोहन ने 20,000 रुपये नकद लिए और 10,000 रुपये के माल से एक कंप्यूटर की दुकान खोली। ऐसी स्थिति में उसकी इस व्यापार में लगी हुई पूंजी 30,000 रुपये होगी। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। अगर हमें व्यापार में लाभ होगा तो हमारी पूंजी बढ़ेगी और अगर हमें हानि होगी तो हमारी पूंजी घटेगी। नेक्स्ट है अपना गुड्स। गुड्स होता है माल, है ना। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय और विक्रय व्यापार में किया जाता है। माल के अंतर्गत माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त सामग्री हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वस्तु विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा उस व्यापारी के लिए गुड्स माल है। आहरण, ड्रॉविंग अकाउंट, ये क्या होता है? व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपए या फिर माल निकालता है तो वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना क्रय। क्रय का मतलब होता है परचेज। वो सभी आइटम जिसको सेल करने के पर्पज से खरीदा जाता है उसे हम परचेज कहते हैं। व्यापार में माल उधार या फिर नगद खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना विक्रय। वो सभी आइटम जिनको हम सेल करते हैं वो सेल कहलाते हैं। मतलब कि जो माल बेचा जाता है उसको हम विक्रय कहते हैं। आपको बता दूं कि जो माल नगद बेचा जाता है उसको नगद विक्रय मतलब कैश सेल कहते हैं और जो माल उधार बेचा जाता है उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना क्रय वापसी, परचे रिटर्न। इसका मतलब है जब भी खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारणों से वापस कर दिया जाता है तो उसको हम क्रय वापसी कहते हैं। मतलब कि गुड्स रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना विक्रय वापसी। जब बेचे गए माल का कुछ भाग विभिन्न कारणों से व्यापारी लौटा देता है तो इस प्रकार की वापसी को हम विक्रय वापसी कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय वापसी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना रहतिया स्टॉक। वो सभी आइटम जिनको हमने अभी नहीं बेचा है वो हमारा स्टॉक कहलाता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो सभी आइटम जो अभी मेरे गोदाउन में हैं जिनको मैंने सेल आउट नहीं किया है उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है दोस्तों। जो माल हमने सेल नहीं किया है उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और अगले साल के पहले दिन वही माल हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग में ईयर, व्यापार हमेशा कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से। व्यापार चालू होगा 1 अप्रैल से, है ना दोस्तों। 1/4
2022। ठीक है दोस्तों, और 31/3/2023 को इसकी क्लोजिंग होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट। जो माल मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट। लेनदार, लेनदार होता है क्रेडिटर, वह व्यक्ति या फिर संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है, वो लेनदार कहलाता है। क्या कहलाता है? लेनदार। नेक्स्ट है अपना देनदार। डेबिटर, डेबिटर को हम हिंदी में बोलते हैं देनदार, वह व्यक्ति या फिर कोई संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या सेवाएं या फिर रुपए उधार देती है, वो देनदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देनदार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना दायित्व, लायबिलिटी। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं, असेट्स और लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी देनदारी होती है। लायबिलिटी हमारी वो एक्टिविटी होती है जो ओनर को छोड़कर हमें सबको देनी होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या फिर स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, वो दायित्व कहलाते हैं। दायित्व मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दायित्व कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, स्थायी दायित्व और चालू दायित्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपनी संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होगा? असेट्स। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का मतलब क्या होगा अपना? असेट्स। हमारे व्यापार में समस्त वस्तुएं जो व्यापार संचालन में सहायक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति, असेट्स। यह दो प्रकार की होती है, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना एक्सपेंडिशन। ये वो खर्चे होते हैं जिनके लिए मैंने पे करा होता है, ऐसे खर्चे जिनको मैंने पे किया और लाभ मिला। ठीक है, नेक्स्ट है अपना व्यय, एक्सपेंसेस। हमारे माल के उत्पादन और बेचने में जो भी खर्चे होते हैं वो व्यय कहलाते हैं, उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल के लिए जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, व्यय। व्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है? यह वो खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदने वक्त करता है, वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। यह क्या होता है? वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, फैक्ट्री की बिजली आदि प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, जो खर्चे माल से संबंधित होते हैं वे सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। सेकंड है अपना अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जिनका संबंध वस्तु के क्रय या विक्रय या उसके निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय से संबंधित होता है, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। अर्थात ऐसे खर्चे जो माल से संबंधित न होकर ऑफिस कार्यालय में किए जाते हैं, वे सभी खाते इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेज में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना राजस्व। गुड्स या सर्विस को मार्केट में गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो प्राप्ति होती है उसको ही हम राजस्व कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्व। नेक्स्ट अपना छूट। व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर को दी जाने वाली रियासत डिस्काउंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों। व्यापारी द्वारा अपने कस्टमर को दी जाने वाली रियासत को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। नेक्स्ट अपना बैड डेबिट्स। व्यापारी को व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेबिटर यानी देनदारों से प्राप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं होता है। मतलब यह है कि व्यापार करते समय जिनको हमने उधार माल दे रखा है उनसे ज़रूरी नहीं है कि हमारा पैसा वापस आ जाए। इसलिए इस उधार की रकम में से जो वसूल नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारी का बैड डेबिट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना वाउचर। व्यापार संबंधी सभी व्यापार व लेनदेन के प्रमाण के लिए जो डिस्काउंट जो डॉक्यूमेंट या फिर जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं उन्हें हम वाउचर कहते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक वाउचर टाइप होता है, उसके अंदर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अपना बैलेंस शीट। कंपनी का स्टेटमेंट कंपनी का स्टेटमेंट जो कंपनी की सारी डिटेल को बताता है उसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बैलेंस शीट का एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के डिटेल को दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस। बैलेंस शीट को हम साल के एंड में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको टाइप और अकाउंट में 3 रूल्स बताए थे, है ना दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एंट्री बनाते समय एक चीज़ याद कर लेनी चाहिए कि व्यापार में अगर आप एंट्री बना रहे हो तो आपको अच्छे तरीके से एक चीज़ आनी चाहिए कि व्यापार में जो वस्तु आती है उसे हम डीआर करते हैं और व्यापार से जो वस्तु जाती है उसे हम सीआर करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मान के चलो 500 रुपये का बैग नगद खरीदा, 500 रुपये का बैग नगद खरीदा। तो हमने बैग खरीदा तो आपको पता होना चाहिए कि बैग हमारे पास आ रहा है तो बैग क्या होगा, डीआर। और हमसे क्या जा रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, नगद। तो कैश क्या होगा, सीआर। जो वस्तु हमारे पास आती है उसे हम डीआर करते हैं और जो वस्तु हमसे जाती है उसे हम सीआर करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हमने आपको जनरल अकाउंट के बारे में जानकारी दी है। अगर आप लगातार हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।